ये स्क्रीन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टेट ज्ञान। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। पिछले कई क्लासेस से हम लोग, गुड इवनिंग राज जी, छोटा कर, पिछले कई दिनों से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने कंजक्शंस के चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मेरे हिसाब से आप अब तक जो ये 50th क्लास है आपका, ये 50 क्लासेस हो चुकी है अंग्रेजी की। इंग्लिश की और भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि क्लॉजेस का चैप्टर रह जाता है, वो आपको करना है। रिमूव टू का चैप्टर रह रहा है, वो करना है। और वोकैबुलरीज में ईडियम्स का चैप्टर रह जाता है, वो करना है। तो तकरीबन अभी आप क्लासेस हैं अभी, और प्रीवियस चैप्टर्स को भी एक बार आपको रिवीजन करना चाहिए। बार बार उस वीडियोस को देखा कीजिए जो अवेलेबल है। कोई वीडियो यदि मिसिंग है ऐप पर तो उसे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। नंबर है आपके पास, नंबर पे आप कर लिया कीजिए, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है वो एक महज एक छोटा सा टेस्ट है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ अलग अलग हिस्सों से, कुछ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन से पिक किया है। कल की जो क्लास थी वो कंजक्शन की थी। मैंने कंजक्शन से कुछ पेयर्स बताए थे और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, समझे ना। उसके रूल्स बताए थे, जैसे कि कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके डेफिनेशंस को बताया था मैंने कि कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके बारे में बताया था। आप दोबारा वीडियोस को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा है, आपको बस रेडी रहना है। आपका ये है टेस्ट, एक टेस्ट है अब हल्का सा, जो जिसमें मिले हुए हैं सारे सवाल, ठीक है ना। तो आपको जवाब देते जाना है, फटाफट जवाब देने जाना है। तकरीबन 1 घंटे की क्लास है, तो 60 मिनट में तो 60 सवाल तो एकदम जरूरी है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको सिर्फ एरर बताना है। एरर पार्ट कौन सा है? ABCD, ये सारे के सारे ऑलरेडी एक अच्छे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कुछ SSC में पूछे जा चुके हैं, कुछ ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ही पूछे जा चुके हैं। तो वहां से है, अभी आपको जवाब देना है। इफ यू लेंड हिम अ बुक ही विल लेंड इट टू someone else and never you will get it back, no error। क्या है, आपको फटाफट जवाब देना है। सभी लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिए। पहला का, यदि आपको जवाब नहीं भी पता है तो आप नो आइडिया कर सकते हैं। जिस किसी को भी जवाब पता हो, इफ यू लेंड हिम अ बुक ही विल लेंड इट टू someone else and never you will get it back, या फिर इसमें एरर है ही नहीं। जवाब दीजिए। इसमें एरर देखना है, आपको बताना है कि A पार्ट में एरर है या B पार्ट में या C पार्ट में, या फिर इसमें कोई एरर है ही नहीं। ये यदि पता नहीं है तो फट से नो आइडिया का जवाब दिया कीजिए। इतना 1 मिनट के बाद जवाब देंगे तो फिर होगा कुछ नहीं, आप लोगों से क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, सीधा थ्योरी पढ़ा देंगे जो कि पेपर में आता नहीं है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। हम क्लासेस दे रहे हैं कि ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी नो आइडिया लिखने में भी आपको तकरीबन 40 सेकंड लग रहा है या 1 मिनट लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से टेस्ट वगैरह में मुश्किल हो जाएगा, फिर थ्योरी क्लास ज्यादा चले करेगी। चलिए, कोई आइडिया नहीं, मैं बता दे रहा हूं। एरर पार्ट जो है वो C में है कि जब कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगल में यूज किया जाता है। तो ये नेवर वर्ड जो है वो उठ करके यहां आएगा। ऐसे भी पेपर्स में पेपर आते हैं, सवाल आते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा एंड यू विल नेवर गेट इट बैक, क्योंकि नो और नॉट का प्रयोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है
ऑक्सिलरी वर्ब के साथ किया जाता है, मोडाल्स के साथ किया जाता है, इसलिए एरर पॉइंट जो है वो 3 है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है, आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज इफ यू लाइक इट और नॉट। यहां पर आपको कहां एरर दिखाई दे रहा है, ए पार्ट में, बी पार्ट में या सी पार्ट में, नहीं पता है तो नो आइडिया, फटाक से जवाब दीजिए, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ महज आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल को डील करें। क्या पता सी ऑप्शन बता रहे हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है, आप सी ऑप्शन सही लगा रहे हैं, क्योंकि इफ का पेयर और नहीं होता है, इसलिए ये एरर पार्ट जो होगा वो इफ को हटाना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, और आपको यहाँ वेदर लगाना होगा। कल ही आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, ए गलत जवाब है, आई शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या गलती है भाई, ये तो ठीक ही लिखा हुआ है, इसमें क्या एरर हो सकता है, ठीक है ना। तो वेदर और का पेयर चलता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, समझे ना, वेदर और का पेयर चलता है, इसलिए एरर पार्ट जो है वो सी ऑप्शन है, लेकिन उसमें क्या एरर है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, सिर्फ ए बी सी डी करने से कोई फायदा नहीं है, कि हो सकता है इससे ही संबंधित कुछ आगे सवाल पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो आपको यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, करेक्ट। तो याद रखेंगे कि इफ का पेयर और से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वेदर का पेयर चलता है, और ये पिछली क्लास में बताया था। अगला सवाल है, दे रिफ्यूज स्टेइंग इन दैट होटल एज इट वाज टू क्राउडेड। क्या है एरर, एरर पार्ट क्या है, एरर पार्ट जो है वो 2 नंबर है, क्योंकि रिफ्यूज्ड को जिरंड नहीं चाहिए होता है, रिफ्यूज्ड को इन्फिनिटिव चाहिए, तो यहां हो जाएगा टू स्टे, टू स्टे, याद रखेंगे। दे रिफ्यूज्ड टू स्टे, नॉट दे रिफ्यूज स्टेइंग इन द होटल, दैट होटल एज इट वाज टू क्राउडेड। याद रखेंगे, रिफ्यूज जो है वो जिरंड नहीं लेता है, वो आपका इन्फिनिटिव का यूज करता है, ठीक है ना। 4 नंबर का जवाब दीजिए, ईच पर्सन शुड लुक आफ्टर देयर ऑन बिलोंगिंग्स। नंबर बताइए, 4 नंबर का क्या है जवाब, क्या है जवाब, ए पार्ट में या बी पार्ट में या सी पार्ट में या डी पार्ट में, कहां एरर आपको दिख रहा है। सी पार्ट में एरर है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यदि सेंटेंस ईच और एवरी से शुरू होता है तो वो सब कुछ सिंगुलर लेता है, इसलिए आपको सिंटैक्स के रूल में बताया गया है, प्रोनाउन के रूप में भी बताया गया है, यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ईच पर्सन शुड लुक आफ्टर हिज ओन बिलोंगिंग्स में बताया गया था, रूल्स में, आपको रूल्स में पढ़ाया गया है कि ईच से एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, नोवन, इनसे यदि सेंटेंस को बिगिन किया जाता है तो सब कुछ हेल्पिंग और सब कुछ सिंगुलर में चलेगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चलेगा, पोजेसिव भी सिंगुलर चलेगा, कोई भी शब्द ऑब्जेक्ट भी चलेगा वो भी सिंगुलर चलेगा, ये आपको बताया गया था, ठीक है ना। आप सिर्फ ऑप्शन बताइए, कारण हम बता देंगे। द ट्रेन एंटर्ड इन द स्टेशन एंड स्टॉप्ड स्लोली। क्या है एरर, फटाफट जवाब दीजिए, 5 नंबर का। समझ लीजिए 60 क्वेश्चन का टारगेट है, 10 मिनट हो चुका है, अभी 50 मिनट की क्लास और है, कितना रफ्तार बना सकते हैं, जवाब दीजिए। द ट्रेन एंटर्ड इन द स्टेशन एंड स्टॉप्ड स्लोली। जी बिल्कुल, जवाब दे रहे हैं आप लोग, सही है, लेकिन ये गलत जवाब है, स्टॉप्ड स्लोली गलत है। सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन में है, यहाँ पर आपका नंबर कटना चाहिए, क्योंकि एंटर के बाद किसी प्रकार के प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। ये प्रेपोजिशन की क्लास में मैंने बताया था आपको कि एंटर के बाद आपको प्रेपोजिशन नहीं देना है, क्योंकि एंटर के बाद यदि जो प्रेपोजिशन पड़ता है तो वो इनटू पड़ता है, और इनटू लगने से उसका मतलब होता है भाग लेना, तो एंटर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना होता, यहाँ पर इन लगाया हुआ है, कोई बात नहीं। नंबर 6 नंबर में आते हैं, डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आर्स, नो एरर। क्या है इसमें एरर, आपको बताना है, ए बी सी डी, नंबर के हिसाब से जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है, 6 का ए बी सी डी, फटाफट जवाब दीजिए, जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस टुडे।
आज की क्लास जो है वो प्रैक्टिस है, संडे ना, संडे स्पेशल है, ठीक है, कोई चैप्टर नहीं। 6 का सी बिल्कुल आप अपना जवाब देते रहिए। राज का जवाब आ चुका है। शिवानी 6C गलत जवाब है। सही जवाब है यहाँ बी ऑप्शन में। ये मोर स्वीटली नहीं होता है, स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर होता ही है, तो ये मोर स्वीटली क्या होगा भाई? तो डज द रोज योर स्मेल स्वीटर देन, क्योंकि स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर बनता है, ना कि मोर स्वीटली। तो एरर पार्ट अमीमा जी नंबर के हिसाब से लिखिए, ठीक है ना, 6 लिख करके 7 लिख करके आंसर को भेजे करिएगा, पता नहीं चलता किसका दिया। ब्लॉक ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग अप नियर आवर हाउस, नो एरर। सब के सब देन और दोज, देन और दोज, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तो बताया था ना मैंने तो खाद बताया था कि यदि समान चीजों में तुलना किया जाएगा, समान चीजों में तुलना किया जाएगा, देन तो आना ही आना है, देन तो आता ही आता है। यदि सिंगुलर को सिंगुलर से किया गया है तो दैट का यूज किया जाता है, और इसको दोज के साथ किया जाता है। तो बताया तो था कि यदि, हाँ बिल्कुल हो सकता है, देन और दोज साथ में आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आएंगे। जैसे मैंने कहा कि बिहार की सड़कें दिल्ली की सड़कों से अच्छी है, तो द रोड्स ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। क्या दिक्कत है, ये तो मैंने खुद पढ़ाया है आपको कि देन का, दैट का और दोज का यूज। सिंगुलर यदि से हो रखा है, सिंगुलर से कंपैरिजन हो रहा है तो दैट ऑफ करेंगे, और प्लूरल के साथ कर रखा है तो दोज ऑफ करेंगे। ये रूल्स पढ़ाया गया है, याद कीजिएगा, ठीक है ना राज। An Indian ship laden with the merchandise got drowned in the Pacific Ocean. अभी आपको बताने का है कि इसमें क्या एरर है। 8 नंबर, जिसको डाउट हो कुछ भी हो पूछ लिया कीजिए फटाफट, उसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। 8 नंबर 7 का आंसर, 7 का आंसर तो बता दिया था। अच्छा ये माफ कीजिएगा, गलत आगे चला गया था। हाँ तो ब्लॉक ऑफ रेसिडेंस फ्लैट्स, इसमें आप लोग बताया नहीं आप लोगों ने। 7 का आंसर 7 नहीं हुआ है, आप लोग 7 का जवाब देना है आपको पहले। 7 लिख के भेजिए, 7A B C D फटाफट, 7A B C D, 7A। सही जवाब बी ऑप्शन में है, यहां एरर है, ये होगा इज। ब्लॉक ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स इज कमिंग अप नियर आवर हाउस, क्योंकि हम ब्लॉक के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब देंगे, ठीक है ना। और सभी लोग जवाब दिया कीजिए। 8 नंबर में आ जाइए। एन इंडियन शिप लैडन विद मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशियन, इसमें क्या एरर है? 8 का बताइए, 8A B C D, 8A B C D क्या होगा सही जवाब? आठ नंबर का सही जवाब बताएं। 8 का C है, जमीला खान का कहना है 8 का C, और बिल्कुल सही जवाब है, ये सही जवाब है। कारण क्या है? डूबने का जो अंग्रेजी होता है सिंक भी होता है और ड्रॉन भी होता है, लेकिन ड्रॉन तो सजीव के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ड्रॉन वर्ड का यूज है वो लिविंग के लिए किया जाता है, जो लिविंग चीज डूब रहा होता है उसके लिए हम लोग ड्रॉन का यूज करते हैं। और सिंक मतलब भी डूबना होता है, जो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर चाहिए हमें सिंक का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह लीजिए, वो है गॉट ड्रॉन्ड। सही भाई समझ में आ गया होगा, 8 का C है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे। व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम, इसमें क्या एरर है आपको बताना है। व्हेन आई शैल सी हिम, जब मैं उससे मिलूंगा, आई शैल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगा दैट यू हैड कॉल्ड, क्योंकि तुमने फोन किया था। 9 का बताइए, बहुत स्पीड कम है, इस हिसाब से तो 40 भी नहीं कर पाएंगे, और मुश्किल है थोड़ा सा। जवाब दीजिए। 9 का C बता रहे हैं शिवानी तोमर, 9 का B बता रहे हैं जमीला।
जी बिल्कुल गलत जवाब है, सही जवाब है ए ऑप्शन में। आपने कंडीशनल की क्लास ली थी जब मैंने बताया था कि जब दो सेंटेंस कंडीशन में आते हैं तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, इसको हमें विल और शैल की जरूरत नहीं होती है। तो व्हेन आई सी हिम आई शैल हिम, कंडीशन में जब सेंटेंस होता है इफ से या व्हेन से या अनटिल से या अनलेस से, तो पहले वाले सेंटेंस में आपको विल शैल लगाने की जरूरत नहीं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। और ये कंडीशनल के क्लास में बताया गया है। जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ वहाँ के वीडियोस को जरूर दोबारा देखें, वो सब कुछ अवेलेबल है आपके ऐप पर। नन ऑफ आवर रिलेटिव्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। 10 नंबर बताएंगे कहाँ जवाब एरर है, फटाफट जवाब दीजिए। 10 नंबर का जवाब दीजिए। नन ऑफ आवर रिलेटिव्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, 10 का क्या होगा? दस का ए, श्वेता जी का कहना है 10 का ए। क्या भाई 10 में ए में कोई गलती नहीं है, वो ए एकदम करेक्ट है। पतन जी का जवाब एकदम सही है, ये यहाँ होगा ईज। अभी मैंने आपको बोला था कि यदि आपका कोई भी सेंटेंस ईच से, एवरी से, समबडी से, नोबडी से, नो वन से, नन से, इनसे स्टार्ट होता है तो सब कुछ सिंगुलर में जाएगा, ये प्लूरल में है, तो थोड़ा सा याद रखने का। चलिए 11 नंबर में है नो सूनर हैड वी सेट आउट व्हेन द थंडर स्टॉर्म अकर्ड। ये फटाफट जवाब दीजिए, हाल एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, आपने कल भी किया था। आपको सिर्फ और सिर्फ 11 का बताना है नंबर के हिसाब से। 11 का सी, एरर पार्ट जो है वो सी है, और ये गलती यहाँ पर है। नो सूनर का जो पेयर होता है वो THAN दैन होता है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। 12 नंबर का जवाब बताएं। द टीचर सेट द क्लास टू ओपन देयर बुक्स एट पेज 40। कहाँ एरर है? फटाफट जवाब देने का, फटाफट। नंबर के हिसाब से जवाब दें। और लक्ष्मी जी देन नहीं यूज होता है, दैन होता है, आपको मैंने कल भी बताया था, ठीक है ना? 12 का बी बता रहे हैं, अमीमा जी सी बता रहे। अमीमा बार बार आप बिना नंबर के जवाब दे रही हैं, इट्स रियली वेरी बैड। मैंने आपको बोला है कि आप नंबर के हिसाब से जवाब दीजिए, नंबर लिख के दीजिए। नेटवर्क इशू से कारण कभी कभी आंसर्स डिले मिलता है, कारण से कंफ्यूज बना रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल 12 का सही जवाब जो है वो बतन जी का है, वो बढ़िया है, वो बी ऑप्शन है। क्योंकि सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो उसमें टू लगाना जरूरी है। तो ये सेंटेंस बनेगा द टीचर सेड टू द क्लास। टू लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपने, जैसे मैंने कहा कि मैंने तुमसे कहा, तब ये थोड़ी कहेंगे आई सेड यू, ये थोड़ी बोलना पड़ेगा आई सेड टू यू, है ना? या तो आप इस सेड को हटा करके टोल्ड कर लो, आस्क्ड कर लो, कुछ कर लो, लेकिन एरर पार्ट जो है वो बी में ही है। हम बहुत सूच कर सकते हैं, इनको हटा करके टोल्ड भी कर सकते हैं, इनको हटा करके आस्क्ड भी कर सकते हैं, समझे ना? लेकिन एरर पार्ट तो बी ही रहेगा, ठीक है? 13 नंबर, नीदर द यूएस नॉर द यूके आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द 20th सेंचुरी। बताना है एरर पार्ट कहां है, फटाफट जवाब दीजिए, समय बढ़ता जा रहा है। 1 मिनट में कम से कम 2 सवाल तो होने चाहिए, 30 सेकंड बहुत होते हैं। लक्ष्मी का कहना है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, लक्ष्मी जी का, सभी लोगों का जिनका भी है। जमीला जी का जवाब गलत है, प्रशांत कटारिया का जवाब सही है, वतन जी का जवाब थोड़ा गलत हो गया इस बार। जब नीदर नॉर, नीदर सब कुछ सिंगुलर में होता है, ये भी मैंने बार बार बताया है कि नीदर हो या ईदर हो, या और नॉर से जुड़ने वाले का हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करता है? सेकेंड वन वाला, तो वो तो सिंगुलर में है ना। तो ये आर की मिस्टेक्स है, आर के जगह ईज आना चाहिए, ठीक है ना? 14 नंबर में आते हैं 12 इंचेस मेक्स अ फुट। इसमें क्या आ रहा है? 14 नंबर, नंबर के हिसाब से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्रशांत कटारिया, नंबर के हिसाब से जवाब लिखे, थोड़ा टाइपिंग में समय दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं। 14 का बी बता रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। ये मेक्स नहीं होगा, ये मेक होगा, ठीक है ना?
Speculation is still rife as to who will captain the Indian team. कहाँ है एरर पार्ट, फटाफट बताइए. Speculation is still rife as to whom will captain. 15 का सी बता रहे हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का. एरर पार्ट जो है वो ये है और ये whom नहीं होना चाहिए, ये who होना चाहिए. बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग. Neither her mother not her husband. ये नॉट नहीं है, ये गलती से लिखा है इन्होंने, ये नॉर है. मैं तो इसलिए इसको एरर मत मानना, ये नॉर है, ये नॉर लिखा है इन्होंने, ये नॉर लिखा है. एरर आपको अभी पकड़ना ही है. 16 का जवाब कह रहे हैं बी में है, 16 का जवाब बी है. अभी आपने ताज़ा ताज़ा किया है. एरर जो है वो ये है, सिंगुलर में जाना चाहिए तो ये वॉज हो जाएगा. बहुत बढ़िया, इट्स ग्रेट. 17 नंबर, द बॉयज रिटर्न होम आफ्टर टायरिंग डे में क्या एरर है? 17, द बॉयज रिटर्न होम आफ्टर टायरिंग डे में क्या एरर है? कहाँ एरर है, ए में या बी में या सी में? 17 नंबर में बताना है, फटाफट जवाब दीजिए. सिर्फ आपको 17 ए बी सी लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कारण मैं बता दूंगा. 17 का बी बता रहे हैं जमीला जी, अमीमा जी, शिवानी जी. सभी लोगों का जवाब गलत है. सही जवाब है सी ऑप्शन में, आफ्टर अ टायरिंग डे. एक थकाऊ भरा दिन, अ टायरिंग डे. 17 का सी होगा. द बॉयज रिटर्न होम आफ्टर अ टायरिंग डे, आर्टिकल का मिस्टेक्स था. Our mathematics teacher often emphasize on the need for a lot of practice. इसमें कहाँ एरर है? कहाँ है एरर पॉइंट्स? 18 नंबर का बताइए. 18 का बी बता रहे हैं लोग, बी बता रहे हैं. जो सवाल गलत हो रहा है उससे आपको सीख लेना चाहिए कि ऐसे सवाल भी, अब ऐसा थोड़ी कि स्क्रीन पे जो सवाल आपको दिखाया जाएगा आप उसका जवाब दे ही देंगे. नहीं दे पाते हैं लोग, गलत दे देते हैं, तो उससे हमें सीख मिलता है कि हाँ ये वाला जवाब गलत दिया है हमने. ठीक है ना. वैसे यहाँ पर ये आपको याद है ये एरर पॉइंट है. और मैंने आपको बताया था जब नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कभी ऐसे नहीं लिखते हैं कि आवर मैथ्स टीचर, आवर साइको टीचर, आवर हिंदी टीचर और मैथ टीचर. टीचर, आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको सीधा करना पड़ेगा. टीचर, आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स. याद कीजिए, मैंने स्लैंग के रूप में आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाउन, नाउन वाले चैप्टर में आपको बताया था. ठीक है ना. तो इस बात का ध्यान रखेंगे. एरर पॉइंट जो है याद कीजिए, मैं याद करवाने के लिए ही एक प्रैक्टिस 1 घंटे का रखा है, नहीं तो कोई चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं. The economy disparity has grown rapid in the era of globalization and free market force. No error. कहाँ आपको एरर दिख रहा है? 19 नंबर. थोड़ा स्पीड कीजिए, बढ़ाएं. हाँ, सेंटेंस पढ़े, 30 सेकेंड होता है आपके बाद सम अप करने के लिए. The economy disparity has grown rapidly. 19 का ए बता रहे हैं, 19 का बी भी बता रहे हैं लोग. बी गलत जवाब है, सही जवाब जो है वो ए है. ग्रोन के बाद रैपिडली का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि रैपिड वर्ड का. समझे ना. क्योंकि एडवर्ब वर्ब के बाद यदि कोई एडवर्ब आएगा तो वो रैपिडली एलवाई के रूप में आएगा. ठीक है ना. रैपिडली, ग्रोन रैपिड नहीं, ग्रोन रैपिडली. थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी लिया है मैंने. Many poverty alleviation schemes are not applicable of some dwellers in metro cities as they are above the poverty line. यहाँ कहाँ आपको एरर दिखाई दे रहा है? ये फिक्स्ड प्रपोजिशन से संबंधित एरर है. 30 नंबर. बीस का बी बता रहे हैं जमीला खान. लोगों का कहना है बी में गलती है क्योंकि प्रपोजिशन वहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ. गलत जवाब है. सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन में है. जिनका सी बोला गया वो गलत है.
एप्लीकेबल ऑफ नहीं होता है, एप्लीकेबल टू होता है, एप्लीकेबल ऑफ नहीं, एप्लीकेबल टू, ठीक है। 21 नंबर सवाल है, लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड। नो एरर, कहां पर एरर है आपको बताना है। लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड। 21 का बी बता रहे हैं, लक्ष्मी जी का सबका जवाब सही है। यहाँ एरर है ये वाला वर्ड, क्योंकि आपको बताया गया था जब आप नाउन सॉरी प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो प्रोनाउन में बताया गया था कि यदि कोई वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ेगा कोई सेंटेंस तो उसका जो वर्ब है वो आगे वाला डिसाइड करेगा। देखिए पीछे का पॉइंट जो है वो सिंगुलर में चल रहा है, ये और से जुड़ा हुआ तो सिंगुलर में चल रहा है। लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज सिंगुलर में चल रहा है, तो आगे भी सिंगुलर ही आना चाहिए, एस लगाएंगे। तो वन ऑफ द बैरियर्स, वन ऑफ द बैरियर्स में क्या दिक्कत है अमीमा जी, वन ऑफ द बैरियर्स तो होता ही है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हमारा पॉइंट तो सही है कि बी पार्ट है, बी पार्ट में एरर है और कारण मैंने बता दिया, कीप्स। ट्रेनिंग हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डेवलप्ड ऑफ, हाँ वो प्लूरल ही होता है। जवाब देने पे फोकस करें, थ्योरी क्लास इज ओवर नाउ, ओनली क्वेश्चनिंग आंसरिंग। ट्रेनिंग हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, जवाब नंबर के हिसाब से देना है लक्ष्मी जी, क्योंकि बहुत सारे जब ऐसे मैसेज आते हैं, रिप्लाई आते हैं तो स्क्रीन से वो ऊपर चला जाता है, पता नहीं चल पाता है कि किसका जवाब है वो। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ट्रेनिंग में पहला वाला पार्ट ही गलत है, क्योंकि ट्रेनिंग प्लूरल वर्ड नहीं है, सिंगुलर वर्ड है, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं हम लोग। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर व्हेन द रेन हेवी स्टॉर्मी रश्ड इन मेकिंग अस शिवर फ्रॉम हेड टू फुट। ये कल भी आपने किया था, आज भी कर रहे हैं। क्या है एरर, फटाफट बताइए, फटाफट होना चाहिए। 23 का जवाब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में एरर है। आपको पता है कि नो सूनर का पेयर THAN है। लक्ष्मी जी ध्यान रखिएगा, THAN होता है, THEN नहीं। प्रशांत कटारिया जी डी ऑप्शन, नो एरर आपका गलत जवाब है, सुधारिए अपने आप को। 24 नंबर पे आ जाइए, ही कुड सक्सेड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच द बाउंड्री। क्या है एरर पॉइंट बताइए फटाफट। He could succeed in catching the ball before it reached boundary। 24 का ए कह रहे हैं गलत जवाब है। जमीला जी का जवाब ऑप्शन गलत जवाब दिया है आपने। सही जवाब जो है वो सी में है, क्योंकि आपको बताया गया है कि यदि पहला पार्ट पास्ट में होगा दूसरा पार्ट भी पास्ट में ही होना चाहिए, तो ये रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा। बताया गया है पहला पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में, दूसरा पहला पार्ट पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, तो कुड जो है वो पास्ट में है, तो रीच्ड इज द राइट ऑप्शन। 25 नंबर बता रहा है, ही ऑट नॉट हैव डन सच अ फिल्दी थिंग, नो एरर। 25 का क्या है सही जवाब बताइए, A B C, या फिर कोई एरर नहीं है, फटाफट जवाब दे के बताएं। 25 का बी बिल्कुल प्रशांत कटारिया बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ऑट टू होता है तो नॉट तो लग गया ऑट, इस पोर्शन पे टू छूट गया है, ही ऑट नॉट टू हैव डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। वतन जी, जमीला जी, लक्ष्मी, शिवानी, कटारिया, राज, एवरीवन इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव बिकम increasingly difficult। Motivating employees with traditional authority and financial incentives have become increasingly difficult। कहाँ है जवाब, ए में या बी में या सी में? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। और यदि नहीं, 26 का लोग ए बता रहे हैं, शिवानी तोमर जी गलत जवाब है। शिवानी जी, जब आपका दो सब्जेक्ट आपस में विद से जुड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाला डिसाइड करके देता है, आपको रूल सिंटैक्स के रूल में पढ़ाया गया है, इसलिए एरर पॉइंट जो है वो सी में है और एरर क्या है वो है हैज होगा।
क्योंकि मोटिवेटिंग के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया राज और बतन। ही इज क्लेवर मैन बट अनफॉर्चुनेटली डिफिडेंट ऑफ हिज पावर। आपको बताना है इसमें क्या एरर है। सत्ताईस का बी कह रहे हैं, he is clever but unfortunately diffident, B option, but unfortunately he is clever but unfortunately नहीं, बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन है, डिफिडेंट ऑफ नहीं, डिफिडेंट टू। एरर पॉइंट ये, डिफिडेंट टू इज द राइट आंसर। डिफिडेंट, बिल्कुल बतन जी का जवाब सही है। शिवानी तोमर का भी जवाब सही है। 60 माइल्स आर अ गुड डिस्टेंस, नो एरर। कहाँ है एरर, फटाफट जवाब दीजिए। 28 का बी ऑप्शन आ चुका है जवाब। ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर के सबको दर्शाता है वो सिंगुलर में जाता है। दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वेरल्ड, नो एरर। कहाँ है एरर पॉइंट, जरा बताएंगे फटाफट। वही है, प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट। 29 का सी बता रहे हैं शिवानी जी, नहीं, सी के ही नेचर को देख करके ए में तब्दीली करना होता है। मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज को देख करके, सबऑर्डिनेट क्लॉज को देख करके उसके प्रिंसिपल क्लॉज में चेंजेस किया जाता है। तो ये पास्ट में है, इसके नेचर को देखना है, जो कंजक्शन से जुड़ा होता है उसके नेचर को देखना होता है, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको वहां पर जोड़ना होता है। देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, दो सेंटेंस होते हैं, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, तो जो ये सब छोड़िए, जो कंजक्शन के बगल में होता है उसके नेचर को देखना है कि वो प्रेजेंट में है तो आगे उसके बाद वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में जाएगा, या पास्ट में तो पास्ट में। देखिए, इसके नेचर को देखना, इस सेंटेंस को ऊपर लिखिए या कहीं भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अंटिल के बगल का सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट वाले का नेचर देखना है, और इसको फिर पास्ट में किया है मैंने। आगे चलते हैं हम लोग। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक, कहाँ है एरर। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक, नो एरर। क्या है इसमें एरर, फटाफट बताइए। बी ऑप्शन गलत जवाब है, सही जवाब है सी में, इन नहीं होना चाहिए, फ्रॉम दिस बुक। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट फ्रॉम दिस बुक। इस किताब से, इस किताब में नहीं, इस किताब से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, या नो एरर। फटाफट बताइए कहाँ एरर है। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर, 31 का जवाब बताइए तेजी से। क्वेश्चन नंबर, प्लीज आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वेटिंग के साथ, अवेटिंग के साथ फोर का प्रयोग नहीं करना है। या तो वेटिंग कर लीजिए, इसको वेट कर लीजिए, या तो इस फोर को हटा दीजिए, क्योंकि वेट 4 इज इक्वल टू अवेट, वेट 4 इज इक्वल टू अवेट। अवेट के साथ आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे आते हैं 32 नंबर। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट, नो एरर। एरर ढूंढ के दिखाइए। ये प्रेपोजिशन से संबंधित एरर है, मैंने आपको बताया था कुछ। 32 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बताइए। गलत जवाब है, सही जवाब है पहले में। डिस्कस के बाद किसी प्रकार के प्रेपोजिशन को अब वैसे नहीं देना चाहिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है। डिस्कस द प्रॉब्लम, वी डिस्कस द प्रॉब्लम सो थॉरली। एरर की जरूरत नहीं, अबाउट की जरूरत नहीं थी। व्हेन द डेंटिस्ट केम, अब देखिए, माई टूथ वॉज स्टॉप्ड एकिंग, क्या होगा सही सेंटेंस। वॉज स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज माई टीथ। फटाफट जवाब दें। 33 का ये गलत जवाब है राज। अरे ये वॉज स्टॉप्ड थोड़ी होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में ये हैड स्टॉप्ड होगा ना।
व्हेन द डेंटिस्ट केम, ये सेकंड फॉर्म हो गया। आपको बताया गया था टेंस के दौरान भी यदि एक पास्ट इंडेफिनिट में है तो एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा। टेंस के प्रीवियस चैप्टर को जरा पढ़िए, और ये वॉज स्टॉप्ड नहीं होगा, हैड स्टॉप्ड होगा। आगे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। आई हैड नोन दिस यस्टरडे, इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव। अब देखिए इसके नेचर को देखना है, कंजक्शन का इससे जुड़ा हुआ इसका नेचर को देख करके आपको जवाब देना है कि क्या होगा। 34 का फटाफट जवाब बी ऑप्शन गलत जवाब है, प्रशांत कटारिया। मैंने आपको बोला था कि ये पास्ट में है तो ये भाई साहब भी पास्ट में जाएंगे। इस विल का क्या होगा, वुड होगा, इस विल का वुड होगा, ठीक है ना, उसी के नेचर को। बहुत बढ़िया। 35 नंबर में आई हैव गॉट माई MSc डिग्री इन 1988, क्या है एरर इसमें, फटाफट जवाब दीजिए, कोई डिले नहीं होना चाहिए। मिनट्स के हिसाब से हम एक सवाल पीछे चल रहे हैं, 36 मिनट हो चुका है, हम लोग 35 पर हैं। ए ऑप्शन में लक्ष्मी जी का जवाब आया है, बहुत बढ़िया ए, क्योंकि आपको पता है कि यदि इन करके समय कोई दिया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बनाया जाता है, इसमें से ये हैव को हटाना पड़ेगा, सीधा बनेगा आई गॉट ओनली। क्या बनेगा, आई गॉट माई MSc डिग्री, क्योंकि 1988 इन करके पास्ट का समय दिया हुआ। 36 नंबर में हैविंग रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग वी आर राइटिंग टू थैंक यू फॉर द सेम, क्या है इसमें एरर, इसमें क्या है एरर, हैविंग रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग वी आर राइटिंग टू थैंक यू फॉर द सेम, एरर A B C D, क्या है एरर, या फिर एरर नहीं है, गलत जवाब है। सही जवाब इस है कि इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक लिखा हुआ है। लोगों को लगता है हैविंग रिसीव तो होता ही है, जिसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। डी ऑप्शन, इसमें कोई एरर नहीं है, सही सेंटेंस है। 37 नंबर पे आते हैं वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर्स वाज एन अथीस्ट, क्या है एरर, ए पार्ट A B C D। प्रशांत का कहना है कि बी ऑप्शन पे आ जाइए सर, बिल्कुल जवाब सही चल रहा है एकदम, ये बी ऑप्शन। ये इफ नहीं होगा, ये यहाँ पर दैट यूज होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन तो है ही नहीं कि वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस की, मेंबर्स ने डाउट किया कि मिनिस्टर जो है वो अथिस्ट है, नास्तिक है। 38 में आते हैं ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, एरर फटाफट बताइए, 38 पे आ जाइए, 38 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, ईच ऑफ दीज बॉय प्लेज गेम्स। 38 का बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्ले नहीं होगा प्लेज होगा, क्योंकि सिंगुलर होता है। अभी बताया था मैंने, ईच, ईदर, नीदर, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, सब। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, या नो एरर, कहाँ है एरर बताइए। नंबर के हिसाब से दीजिएगा, 39 का जवाब दीजिए। अब हम लोग मिनट से आगे आए हैं, बहुत बढ़िया है। 39 का ए ऑप्शन बता रहे हैं, क्योंकि लिव ऑन नहीं होगा, लिव इन होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। आगे आते हैं हम लोग। ही फेल heavily and this caused him great pain, क्या होगा सही आंसर। ए ऑप्शन बता रहे ही फेल heavily and this caused him great, नहीं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी में, he fell heavily and this caused him a great pain, a great pain, a great pain का प्रयोग किया जाएगा, a great pain का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं हम लोग। What is worst? This distortion cannot be corrected by either contact lens or glasses. बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं यहाँ पर आप कैसे एरर ढूंढते हैं। गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
नंबर के हिसाब से जवाब दीजिए। ए बी किसका है? ये ए बी समझ में नहीं आ रहा है। 40 का है या 41 का है? 41 का बी बता रहे हैं सर। प्लीज नोट डाउन का टाइम दीजिए। हाँ ठीक है, लिखिए। आपको 10 से 15 सेकंड का वक्त मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, स्पीड बढ़ाइए। 10 से 15 सेकंड है आपके पास। लोग बता रहे हैं बी 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 सी। गलत जवाब है आप लोगों का। जवाब देखिए, यहां पर आप गौर करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहां पर मात्र 2 की बात हो रही है। एक तो या तो एक कॉन्टैक्ट लेंस की बात या तो ग्लास की बात है। जब दो के बीच में तुलना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए एरर पार्ट ए में है। और ये वर्स्ट नहीं होगा, ये वर्स होगा। मैंने कहा था थोड़ा ध्यान दे के देखते तो आपको पता चल जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 के बीच में ही सिर्फ तुलना हो रहा है, या तो कॉन्टैक्ट लेंस में या फिर, और मैंने कहा था कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, वो कहलाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। श्वेता जी अपना जवाब बदलेंगे और सभी लोग जवाब बदलेंगे, अमीमा, राज, लक्ष्मी, जो भी है। कैन नॉट ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। कैन नॉट में क्या परेशानी है भाई? वो तो स्पेस नहीं दिया है, दैट इज नॉट अ रीजन। ठीक है ना, वो स्पेस थोड़ा देना चाहिए था, टाइपिंग में है, लेकिन वो मिस्टेक, उस तरह का मिस्टेक्स नहीं आता है। द एलिजेंटली डिजाइन कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसाइज विद स्टाइल, वेराइटी एंड कलर। 42 का जवाब दें, थोड़ा सा जल्दी करें। 10 सेकंड दिया आपको मैंने। श्वेता जी 10 से 15 सेकंड का वक्त होगा, जो करना है आपको जवाब इसी दौरान में देना है। इंग्लिश के पेपर के जो समय है उसको बचाया करें, और इनके सवालों का जो समय जो बचता है उसको मैथ्स और रीजनिंग वगैरह में अप्लाई कीजिए, समझे ना। 42 का जवाब देना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गलत जवाब है आपका। जवाब गलत इसलिए है क्योंकि एम्फसाइज जो है वो फिक्स्ड प्रपोजिशन लेता है, वो होता है ऑन, नॉट विद। एम्फसाइज्ड ऑन, नॉट विद, एम्फसाइज ऑन। याद रखेंगे, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सीख जाएंगे कि एम्फसाइज जो होता है वो फिक्स्ड प्रपोजिशन का प्रयोग करता है। ठीक है। 43 में आते हैं हम लोग। The gentleman together with his wife and daughter were drowned. भद्रपुरुष अपने पत्नी और बेटी के साथ डूब गया। इसका क्या है एरर, आपको फटाफट बताना है। फटाफट जवाब दीजिए नंबर के हिसाब से। 43 का बी बता रहे हैं लोगों का, सी कहना है। सी बिल्कुल। चीना जी का भी जवाब सही है। बहुत कम जवाब देती हैं चीना जी, जवाब दिया कीजिए, क्योंकि आपको बताया गया आपको 2 सब्जेक्ट यदि आपस में टुगेदर विद या विद से जुड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब भाई साहब पहले वाला डिसाइड करके देगा। तो पहले वाला जो है वो सिंगुलर में है, इसलिए ये वॉज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है श्वेता श्रीवास्तव, समय मिल रहा है। 44 नंबर पे आते हैं। पीपल हैव आइडियाज अबाउट एरोप्लेन्स इन एक्सीडेंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स, माफ कीजिएगा। अब बताइए इसमें क्या एरर है। बढ़िया से पढ़िए। पीपल हैव आइडियाज, बी ऑप्शन कह रहे हैं प्रशांत कटारिया। सवाल का जवाब बढ़िया से दीजिए, अक्सर गलत हो जाता है, आपको हो रहा है आपका जवाब। पीपल, मैंने कहा था ना इन करके, ये आप याद कीजिए, इन करके प्लस पास्ट टाइम किस टेंस का, पास्ट टाइम किस टेंस के कीवर्ड में आपको बताया गया। अभी इसका एक सवाल भी किया है आप लोगों ने। श्वेता श्रीवास्तव जी का जवाब बिल्कुल सही है। आप लोग रूल्स ऐसे मत भूलिए, समझे ना। बताया गया था कि इन करके यदि पास्ट टाइम दिया गया है तो वो पास्ट एंड डेफिनेट बनेगा, तो ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म हैव का हैड। पीपल हैड आइडियाज अबाउट एरोप्लेन्स इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है ना, तो सुधारेंगे। इफ यू स्टैंड बाय मी इन माई आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू, इसमें क्या है सेंटेंस, इसमें एरर पार्ट कहां है। जमीला जी का कहना है सी ऑप्शन में, आई विल नेवर फॉरगेट यू, इसमें तो मुझे कोई गलत नहीं दिख रहा है जमीला जी।
शीना जी का जवाब बी है, बहुत बढ़िया जवाब है, नंबर मिल जाएगा। श्वेता जी को भी नंबर मिलेगा। हाँ, अब मैं इसको सुधार ले, ये जो है ना सेंटेंस फॉर्मेट गलत है, इसको लिखाना चाहिए कि इन आवर ऑफ माई नीड, इन आवर ऑफ माई नीड, मेरी जरूरतों के समय में, यानी लिखावट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए इन आवर ऑफ माई नीड, इन्होंने कर दिया इन माई आवर ऑफ नीड, तो ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 46 पे आते हैं हम लोग। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन दैट देयर वाज नो सच थिंग्स फॉर लक, इसमें क्या एरर है, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, इसमें क्या एरर है। The old man told his son that there was, बी ऑप्शन कह रहे हैं लक्ष्मी जी, his son that there was no, इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखा। प्रशांत जी गलत जवाब है ये आपका, यू विल नॉट गेट मार्क्स। बाकी लोग सी का कह रहे हैं। श्वेता श्रीवास्तव जी बिल्कुल कल ही बताया गया था, सच का पेयर जो होता है वो एज होता है, 4 नहीं होता है, इसलिए एरर पार्ट जो है वो सी में है, ठीक है जी बिल्कुल। The house with all its furniture and exotic plants were sold for 50,000. No error. 47 number question A, B, C, D. फटाफट जवाब देंगे। नंबर के हिसाब से समझ में नहीं आया ये पीछे वाले का जवाब है या अभी का। क्वेश्चन नंबर लिखिए 47 A, B, C, D, whatever. ये बिल्कुल जवाब सही है लक्ष्मी जी का। That's very nice. वो ये है कि यदि आपका दो सब्जेक्ट आपस में विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइन, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इनसे जुड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब भाई साहब पहले वाला डिसाइड करता है। तो हाउस जो है वो सिंगुलर है और इसलिए ये वॉज हो जाएगा, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नो एरर। क्या है 48 नंबर में, फटाफट पढ़े। 48 का जवाब देना है, पढ़ लिए, आपके पास 10 से 15 सेकंड का वक्त है। You have 48 का ए बता रहे हैं मेनी स्टूडेंट्स, श्वेता श्रीवास्तव। प्रशांत कटारिया का जवाब सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जमीला जी गलत जवाब है। आपको बताया गया था कि यदि कोई सेंटेंस मेनी से शुरू हो रहा है तो उसके बगल में प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन यदि मेनी के बगल में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा उसका नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा और उसका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो यानी ए लग गया है इसलिए ये सिंगुलर में हो जाएगा। सिंटेक्स के रूल्स को देखिए, पता चल जाएगा, मैंने आपको ये सारे रूल्स पढ़ा रखे हैं। Being a very hot day, remained indoors, no error. क्या है आपका जवाब? आपका being a very hot day, remained indoors, no error. फोर्टी 49 का जवाब बताएं, समय है आपके पास। 49 को बता रहे हैं सी, ये गलत जवाब है जमीला जी। लक्ष्मी जी का जवाब सही। मौसम संबंधी बातों का जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव इट होता है, याद रखेंगे। मौसम संबंधी बातों का जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव इट होता है, ठीक है ना, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। हाउ डू यू से दैट द नीदर ही और रवि हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन। आपको बताना है इधर पे कहाँ मिस्टेक्स है, ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट। सिर्फ आपको पार्ट्स बताना है, कारण मैं समझा दूंगा यदि आपका जवाब सही है तो। नंबर के हिसाब से जवाब देंगे। जमीला जी का जवाब है बी ऑप्शन सर गलत है। बिल्कुल देख सही है, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग, एवरीवन इज करेक्ट, क्योंकि कल ही आपने पढ़ा है कि नीदर का जो पेयर है भाई साहब नॉर होता है, इसीलिए एरर पार्ट आपका बी कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए एक्सप्लेनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एरर फाइंडिंग में, क्योंकि कभी कभी फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर फिर फंस जाते हैं। वैसे तो जो एरर पार्ट का होता है उसमें तो आप तुक्का भी मार लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी और सी। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जहां हेल्पिंग वर्ब है वहीं गलत होता है, यानी जहां इज दिख रहा है वहां आर होना चाहिए, जहां वॉज है वहां वर होना चाहिए। लोगों को इतना अनुभव तो हो ही गया है, लेकिन कभी कभी पास्ता उल्टा भी पड़ जाता है। इसलिए सोच समझ के, इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। भले ही शर्ट काफी महंगी है लेकिन मैंने उसे अपने पैसे से खरीदने का
विश किया। 51 को कह रहे हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल 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 सही जवाब, एवरीवन इज करेक्ट। यहां पर आपको बट की गलती है, बट की कोई जरूरत नहीं, इवन दो को किसी और, इवन दो की कोई पेयर की जरूरत नहीं है, बट इज इनकरेक्ट। इवन दो दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल होता है तो इवन दे ही चलेगा। Unless Ashish does not return all the library books, he will not be awarded. ये भी आपने कर रखा है, कल के एग्जाम्पल में ही मैंने करवाया था। 52 का ए, बिल्कुल लक्ष्मी जी, चीना जी, बिल्कुल। ये भाई साहब ये जो नॉट दिखाई दे रहा है यही अर्थ है, क्योंकि अनलेस के साथ नेगेटिव यूज नहीं करते हैं। मोहन could not go to the picnic for his mother was not well. एरर पार्ट बताइए, सभी को बताना है फटाफट। 53 का क्या है जवाब? लक्ष्मी जी सी बता रहे हैं, किसका बताएं यही नहीं समझ में आ रहा है। बी, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। देखिए मोहन कुड नॉट, यहां पर सेंस लगाना होगा। मोहन पिकनिक पर नहीं जा सका क्योंकि उसकी माताजी बीमार थी। तो माताजी, क्योंकि माताजी बीमार थी, तो यहां क्योंकि का अंग्रेजी आना चाहिए ना। ये तो अननेसेसरी वर्ड लिख रखा है के लिए। एरर पार्ट जो हो गया वो सी ऑप्शन हो गया। दो शी वॉज सिक बट शी वेंट टू वर्क, ये भी कल की क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। देखते हैं आपका जवाब कितना सेकेंड्स में आता है। सही की तो बात अलग है। लक्ष्मी जी का जवाब सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो और अल्दो का पेयर जो होता है वो बट नहीं होता है, वो यट होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। 55 हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन वेयर आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, या फिर इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा आपको। नंबर के हिसाब से दे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रिप्लाई विदाउट नंबर प्लीज। हाँ ये सही है, 55 का बी, 55 का बी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि कंजक्शंस में हमारा काम पेयर को चेक करना होता है, और हार्डली और स्कार्सली दोनों का पेयर जो होता है वो व्हेन होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। जवाब नंबर के साथ दे प्लीज, रिप्लाई आंसर विद द क्वेश्चन नंबर प्लीज, मेक माई वे इजियर टू अंडरस्टैंड योर रिप्लाई। No sooner did the chairman begin speaking, some participants started shouting slogans. यहां पर भी आपको सोचना होगा कहां एरर है। सी ऑप्शन भी कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसका पेयर नहीं इस्तेमाल किया गया है। नो सूनर का जो पेयर होता है वो DHAN होता है, तो ये यहां से मिसिंग है। तो ये मेरे हिसाब से ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? डी ऑप्शन बन रहा है, नहीं सी ऑप्शन। हाँ वैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि आपकी कोई ये भी कह सकता है कि सर हम देन यहाँ इस पार्ट में लगाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एरर ये है कि यहाँ पर या यहाँ पर आपको देन वर्ड का प्रयोग करना है, तो आप इसको सी में भी डाल सकते हैं, डी में भी डाल सकते हैं। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो जानबूझ के छोड़ा गया था। आप देन का प्रयोग इधर कर लीजिए या इधर कर लीजिए, पेपर के टाइम पर आएगा तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए क्या करूंगा कि ये जो स्लैश है मैं स्लैश को यहां कर दूंगा, तो फिर आपका जवाब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। 57 नंबर, द मैनेजमेंट कमिटी हैज रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल आई डू नॉट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। फटाफट जवाब दीजिए, लास्ट 5 मिनट्स वी हैव। क्या है लक्ष्मी जी, नंबर के साथ किसका जवाब है क्लियर होना चाहिए। 57 ABC, चीना जी का जवाब है सी। तफाक से देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे। अनटिल नेगेटिव है, ठीक है ना, इसलिए नॉट की जरूरत नहीं है। अनलेस भी नेगेटिव है, इसलिए नो नॉट की जरूरत नहीं है। और सेंटेंस को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए अनटिल और अनलेस एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें एरर नहीं ढूंढेंगे आप, ठीक है ना। यानी आपको लग रहा है कि अनटिल और अनलेस या अनलेस और अनटिल एक साथ दे दिया है तो वो एरर है, तो माफ कीजिएगा आप गलत है। ये दबाव बनाने के लिए अनलेस और अनटिल एक साथ भी इस्तेमाल कर देते, तो ये वर्ड सही है, यानी दिस
ये करेक्ट है, गलत जो है वो डी पार्ट में हो गया क्योंकि ये नेगेटिव ले रखा है। तो बस ये मान लीजिए कि अनटिल तो नेगेटिव है ही, अनलेस भी नेगेटिव है, और अनटिल और अनलेस जो है जवाब देने के लिए एकदम बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल लोग करते हैं, और वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। 58 एज ही इज रिच सो ही स्पेंड्स लैविशली, क्योंकि वह अमीर है इसलिए दवा के पैसे उड़ाता है। अभी नंबर के साथ जवाब देंगे, डी ऑप्शन कह रहे हैं। इसका जिक्र वैसे पिछली क्लास में हो चुका है। लक्ष्मी जी का जवाब डी है, श्वेता का बी है। चलिए मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको बताया था कि यदि कोई सेंटेंस क्योंकि वाले वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी जिसमें हमने बताया था बिकॉज बताया था और एज बताया था और सो बताया था, तो उसको इसलिए के कोई शब्द की जरूरत नहीं है, इसलिए एरर यहां पर है। और आप जिसका जवाब बी है वो सही है। कारण मैं बताऊंगा, याद रखना है, क्योंकि से जब सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं तो इसलिए लाजमी है कि वो आना होता है, लेकिन अंग्रेजी में फिर वो इसलिए का प्रयोग करना गलत होता है। 59 हार्डली ही हैड अराइव्ड, नंबर के हिसाब से जवाब दीजिए अब। 59 हार्डली ही हैड अराइव्ड व्हेन द हाउस कॉट फायर एंड एवरीथिंग वाज रिड्यूस्ड टू एशेस। 59 का बी बता रहे हैं। कुछ लोगों का बी है। मैंने आपको ये बताया था कि हार्डली और स्कैर्सली में आपको दो तरह के एरर हो सकते हैं। एक तो आपको पेयर मैच करवाना है, आपको लिख रहा है कि यदि इसका पेयर गलत है तो सोचिए, दिमाग लगाइए, और दूसरी जगह मैंने बताया था हार्डली स्कैर्सली जो है इन्वर्जन रूल का फॉलो करता है। अब अपने जवाब को दीजिए। देखिए लक्ष्मी जी का जवाब सही है, बाकी लोग सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैंने हार्डली और स्कैर्सली के लिए सख्त बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है उसके पेयर को चेक कीजिए, पेयर में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो दूसरा काम क्या था कि वो आपको उसके इन्वर्जन रूल को फॉलो करना था। तो इन्वर्जन, ये हार्डली जो है वो इन्वर्जन रूल को फॉलो करता है, इसलिए भाई साहब ये ही हेड ना हो करके हेड ही का प्रयोग होगा। ठीक है, सुधारिए, गलती से सीखिए। नीदर द फेमिनिन और द सब्सिक्वेंट फायर वाज एबल टू डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ द पीपल। 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बी का जवाब है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का जवाब सही है क्योंकि नीदर का पेयर गलत है, यहां पर आपको नॉर का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नो वी हैव 4 क्वेश्चन लास्ट। नीदर डिड ही एक्सेप्ट द पनिशमेंट और अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। आपको बताना है, फटाफट बताइए। ये भी इसी तरह का मिस्टेक्स है। 61 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ये है नीदर का पेयर जो है वो आपका नॉर होना चाहिए था, यहां पर एरर है। फटाफट है। लास्ट 3 क्वेश्चंस वी हैव। नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन यंग पुलिस ऑफिसर जंप्ड आउट ऑफ इट। क्या इसमें कोई एरर है या एरर नहीं है, ये भी बता सकते हैं। नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन यंग पुलिस ऑफिसर जंप्ड, सी ऑप्शन में कह रहे हैं। कहां कोई ऑप्शन? नो सूनर का पेयर तो ठीक है, 62 का कोई एरर नहीं है। नो एरर इज द राइट आंसर, नो एरर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, डी ऑप्शन नहीं, बिल्कुल गलत, ई ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव। इफ यू हेट मी कॉमा देन यू शुड लीव माई हाउस। यदि आप मुझसे नफरत करते हैं तो आपको मेरे घर से चले जाना चाहिए। तो आपको बताना है इसमें कोई मिस्टेक्स है या नहीं है। डी ऑप्शन बता रहे हैं नो एरर, गलत बात, गलत जवाब। डी नहीं है ये जवाब। यदि से सेंटेंस शुरू होता है तो आता ही आता है, लेकिन तो को यूज नहीं किया जाता, उसे कॉमा से संबोधित किया जाता है। जब सेंटेंस यदि से बोलते हैं ना कि यदि तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे, तो इस तो की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसे कॉमा से संबोधित किया जाता है। इसलिए यहां पर जो मिस्टेक्स है वो देन की, THEN की है। ठीक है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वी आर नॉट श्योर इफ ही इज कमिंग टू द पार्टी। इसमें क्या एरर है? डी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब। यहां पर ये कोई कंडीशन थोड़ी बन रहा है, वी आर नॉट श्योर दैट ही इज कमिंग पार्टी, दैट का प्रयोग होना चाहिए, इफ का क्यों प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल की क्लासेस में यू मस्ट बी रेडी, क्योंकि कल हम लोग क्लॉजेस पढ़ेंगे। तो
तो क्लॉजेस की क्लास में बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि डीएसएसबी एग्जाम में 2 नंबर का तो खैर ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्लॉजेस के क्वेश्चंस और सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है ना। तो हाँ, कल एक वो क्लासेस है जो प्रेपोजिशन पार्ट 2 की क्लास होगी, जो कि हम किसी तरह से अपलोड नहीं हो पा रहा है हमारे ऐप में, तो कल की क्लास में तो नहीं हो पाएगा। परसों की क्लास में हम लोग क्लॉजेस स्टार्ट करें। कल प्रेपोजिशन के सेकंड क्लास रिपीट क्लास है, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।